अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करने लगे हैं एफपीएससी लेक्चरर मैथ का पेपर जो 2 दिसंबर 2023 में हुआ है। इसमें हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ थे इंग्लिश के, 50 एमसीक्यूज़ थे मैथ के और 30 एमसीक्यूज़ पेडागोजी के थे। जिसमें हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन इस दफ़ा मुश्किल था, इसी तरह पेडागोजी का भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था और मैथ के थोड़े आसान थे। तो जो क्वेश्चन मुझे याद हैं वो मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी भी इंशाल्लाह अगर किसी और सोर्स से मिल गए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब हमारे पास है, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन था, कुछ इस तरह था कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 21 डिवाइड 3/5। इसे हमने सॉल्व करना था। इसमें देखें 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 मल्टीप्लाई 9 का जो स्क्वायर रूट होता है 3 प्लस इसको 21 लिखा, इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसको इन्वर्स कर दिया। ये क्या बन जाएगा 3/5। अब देखें 3 1 दा 3, 3 7 दा 21 बन जाएगा। तो यहाँ से देखें 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 35। 3 प्लस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर 38। जो दूसरा क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का सा, क्यूब रूट ऑफ 8 हमने लेना था। इसका जो क्यूब रूट आएगा वो हमारे पास क्या बनेगा 2। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 361, इसका आंसर हमारे पास क्या है 19। और ये जो 3 क्वेश्चन है, ये जो मैंने जिसे नंबर 2 दिया हुआ है 3 और 4, ये पेडागोजी के पोर्शन में इंक्लूड थे। इसके अलावा हमारे पास था ये एक फंक्शन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये हमारे पास इसका ए पार्ट है। ये कौन सा फंक्शन है, इवन है, इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है या नन ऑफ दीज है। तो ये फंक्शन हमारे पास एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट क्यों है? इसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसे हम एक सिंगल वेरिएबल के तौर पर आसानी से लिख सकें। तो इसमें देखें ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है ये वाला, तो ये हमारे पास क्या बन गया एक्सप्लिसिट। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है, इसमें कहता है आप लोगों ने क्या निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अब देखें अगर हम इसको x को 0 पुट करें तो 1 माइनस काज 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा 0 अपान 0 का स्क्वायर 0, 0 अपान 0। तो हम इस पर कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉपिटल। यहाँ से देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस काज का डेरिवेटिव क्या बनेगा प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स अपान इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा साइन एक्स अपान एक्स। तो 1/2 ये हमें पता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स क्या होता है हमारे पास 1। तो यहाँ से देखें 1/2 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या बनता है हमारे पास 1/2 बनता है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन था, वो था 6 क्वेश्चन, जिसमें हमें निकालना था डेरिवेटिव निकालना था हमने x टू द पावर log x का, इसका डेरिवेटिव निकालना था। तो इसका डेरिवेटिव भी आप लोग निकाल लें। देखें d अपान डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log x, और यहाँ से देखें टू द पावर log x, ये इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ से देखें d अपान डी एक्स ई log x हमारे पास यहाँ पे ले आएंगे शुरू में, और ये भी log x। तो इसको देखें ज़रा, d अपान डी एक्स और e की पावर क्या बनेगा log x का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें डेरिवेटिव जो e की x का होता है वो क्या होता है e टू द पावर x होता है, और इसका डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं सेपरेट लेते हैं। तो यहाँ से log x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब देखें ये बनेगा e log x होल टू द पावर 2। अब देखें यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या बनेगा 2 log x, पावर पहले पावर में से एक कम, और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो ये क्या बन गया 2/x, ये क्या हमारे पास log x, और इसके साथ ये क्या है e टू द पावर log x का x स्क्वायर। ये इसका आंसर था हमारे पास, इसका जो डेरिवेटिव हमने निकालना था। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन 7 था। उसने कहा था आप लोगों के पास अगर साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स हो तो आप लोग डी एक्स अपान डी वाई फाइंड करें। मीन इसका डेरिवेटिव हमने लेना था विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका डेरिवेटिव चलो अब हम ले लेते हैं, कैसे निकलेगा देखें। तो यहाँ से लिखेंगे डी अपान डी वाई साइन एक्स वाई, और इसका भी डी अपान डी वाई, और यहाँ से एक्स आ गया।
अब इसका डेरिवेटिव लें, साइन का डेरिवेटिव होता है cos एक्स वाई, और यहाँ से देखें एक्स वाई का जब डेरिवेटिव लेंगे, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम, पहले का हमारे पास डेरिवेटिव, इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई। ठीक है, यहाँ से फिर इसको आगे नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। इसको देखें ज़रा, ये हमारे पास क्या है, cos एक्स वाई, ये cos एक्स वाई हमने लिख लिया। इसको देखें अब x और डी वाई अपान डी वाई, ये 1 बन जाएगा, प्लस y डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, डी एक्स अपान डी वाई। अब cos एक्स को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनेगा, x, या फिर ऐसे करें, इसको लिखें x प्लस वाई डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू cos एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा cos एक्स वाई। ये क्या हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स। तो इसको देखें x प्लस वाई डी एक्स अपान डी वाई, और इसको करेंगे तो क्या बनेगा, सीकेंट एक्स वाई डी एक्स अपान, ये हमारे पास डी एक्स अपान डी वाई, और ये भी डी एक्स अपान डी वाई। अब देखें यहाँ से x इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स वाई डी एक्स अपान डी वाई, ये प्लस है इधर आके माइनस डी एक्स अपान डी वाई। आप देखें यहाँ से x इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, सीकेंट एक्स वाई माइनस वाई, और यहाँ से ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड x अपान सीकेंट एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई। इसका वहाँ पे जो आंसर, ये इसका हमारे पास आ गया। इसका जो वहाँ पे आंसर था वो था नन ऑफ दीज। हमारे पास ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन में सीकेंट एक्स वाई माइनस वाई अपान एक्स दिया गया था, लेकिन इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो बनता है एक्स अपान सीकेंट एक्स वाई माइनस वाई, तो इसका नन ऑफ दीज था। इसके बाद हमने क्वेश्चन 7 रिवाइज कर लिए हैं, इसके बाद क्वेश्चन 8 करते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमारे पास है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin 2x अपान 1 प्लस cos x, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी थी। अब देखिए हमारे पास जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, जिस फंक्शन की, वो है हमारे पास sin 2x अपान 1 प्लस cos x। अगर हम इसको x की जगह माइनस x रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, sin 2x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस x अपान 1 प्लस cos x की जगह माइनस x। अब देखें ये माइनस बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपान 1, और ये तो वैसे ही नहीं आएगी तो क्या बनेगा, cos x। तो ये माइनस fx बन गया। मीन हमारे पास दिया गया फंक्शन क्या है, आड। जब हम इंटीग्रेशन आड फंक्शन की लें, माइनस c से c हो, ये फंक्शन हमारे पास आड हो, तो इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आती है, 0। ये हमारे पास इफ़, ये एक रिज़ल्ट है। अगर आपके पास fx इज़ आड तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर आपके पास fx आड हो तो इसकी लिमिट जो है वो सेम हो, माइनस c से c हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, 0। तो ये हमारे पास जो दिया गया फंक्शन था ये कौन सा था, आड था, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आनी थी, 0, जो कि ए ऑप्शन हमारे पास था। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में उसने पूछा था वॉल्यूम ऑफ हाफ हेमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम ऑफ रेडियस r था हमारे पास। इसका हमने वॉल्यूम, उसका फार्मूले डिफरेंट दिए गए थे, और इसके 2 क्वेश्चन थे हमारे पास। इसके 2 क्वेश्चन थे, एक ही सवाल यही था और इसके 2 क्वेश्चन उसने किए हुए थे। अब देखें वॉल्यूम ऑफ द हाफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r, वैसे जो हमारे पास हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ होता है, तो जब हाफ होगा तो इसका हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, 2/3 पाई r³h। तो इसका हाफ हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ये हमारे पास होता है। इस तरह के हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन था लिमिट पॉइंट ऑफ 0 ओपन इंटरवल 0-3 इन टोपोलॉजिकल स्पेस R। टोपोलॉजिकल स्पेस R में
इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा 0.3 का। इसके ऑप्शन जो थे, ए ऑप्शन था हमारे पास 2, इसी तरह बी ऑप्शन था 1.5, सी ऑप्शन था 1 पॉइंट समथिंग ऐसे था, और डी था नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर मुझे नहीं पता, आप लोग देख लें इसका क्या आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 था हमारे पास, कहता है द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन, द रन्स scored by a batsman in 5 ODIs आर। तो 5 ODIs में जो रन्स थे बैट्समैन के, पहला था 31, फिर था 97, इसके बाद था 112, इसके बाद था 63, और एंड इसका क्या था 12 था। फाइंड द वेरिएंस, इसका हमने क्या निकालना था, सॉरी, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी दिया गया हो था, इसका ये विद कैलकुलेटर हो सकता है। एफपीएससी में ये भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेंथी था कैलकुलेशन, लेकिन इसकी जो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 24.7, और इसके बाद 79, और बी का ऑप्शन था इसका तकरीबन 26.79, सी ऑप्शन था आई थिंक 37.79, और डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो इसका आई थिंक मेरे ख्याल में नन ऑफ दीज आंसर बनता है। इसकी जो 63 आता है समथिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम इसे कैलकुलेटर से निकालें या इसकी कैलकुलेशन करें तो इसका तकरीबन यही आएगा। तो इसके बाद 12 क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास जो 12 क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था कि ये एक प्लेन है 2x - 3y + 6z = 14। इट्स प्लेन, ये हमारे पास दिया गया प्लेन था, इसका डिस्टेंस निकालना था फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू ax1 + b y1 + c, और इसका क्या होता है z1 और प्लस d मॉडुलस डिवाइडेड बाय इसका a का स्क्वायर + b² + c², ये फार्मूला होता है। अब देखें यहाँ से देखें ज़रा, a हमारे पास है -3 और y की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, सॉरी ये 2 है, +2, x की वैल्यू 0, -3, y की 0, +6, क्योंकि ओरिजिन के 0 0 होते हैं, और ये +14 इधर आके क्या हो जाएगा -14 मॉडुलस डिवाइडेड बाय, अब देखें 2 का स्क्वायर 4, -3 का 9, और 6 का क्या बनेगा 36 स्क्वायर रूट। अब देखें ये क्या बनेगा -14 का मॉडल, और डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा तकरीबन 49, और ये 14 बनेगा माइनस का जो मॉड होता है ये 7, इसका आंसर 2। तो इट्स डिस्टेंस कितना था हमारे पास 2 था। इसके बाद था हमारे पास 13 क्वेश्चन। 13 में कुछ इस तरह का था, pdx + x sin y dy = 0 if given इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये अगर एग्जैक्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p। p की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके बाद हमारे पास 14 क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन एसटी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन एसटी इन 2010 इज़, ये क्या है हमारे पास। इसका ए ऑप्शन था कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, बी था इसका कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इसी तरह हमारे पास इसका जो सी ऑप्शन था वो था क्वालिटेटिव वेरिएबल है, डी था हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन था वो था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर स्पेस,
कि कौन सी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। पहला ऑप्शन था हमारे पास आर ओवर आर, और बी ऑप्शन था हमारे पास आर ओवर क्यू, इसका सी ऑप्शन था हमारे पास आर ओवर सी, और डी था नन ऑफ दीज। तो वेक्टर स्पेस कौन सी नहीं है, ये नहीं है। ये अक्सर क्वेश्चन आया होता है पेपर में। अब देखें, ये याद रखिएगा कि बड़ा सेट छोटे सेट के ऊपर क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, या फील्ड अपने ऊपर फील्ड डायमेंशन 1 की वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो ये फील्ड ओवर फील्ड हो गया, तो ये तो वेक्टर स्पेस है। आर ओवर क्यू बनेगी क्योंकि आर जो है, क्यू जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट है देन आर। इसी तरह आर अपान सी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगी क्योंकि सी जो है सबसेट है आर का। तो आर को क्या होना चाहिए था, सुपर सेट सी का, जो कि नहीं है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो 16 क्वेश्चन था वो था हमारे पास विच ऑब्जेक्ट हैज़ सेंटर ऑफ मेस आउटसाइड। तो कौन से ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है वो आउटसाइड होगा। ए ऑप्शन में हमारे पास था बेंगल, और इसी तरह बी ऑप्शन सी डी थे जो कि इनकरेक्ट थे। इसका आंसर क्या आना था, बेंगल, क्योंकि ये रिंग लाइक शेप होती है बेंगल की चूड़ी की। तो हमें पता है कि रिंग का जो सेंटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसके सेंटर में होता है, मीन आउटसाइड होता है। तो बेंगल का भी क्या हमारे पास सेंटर ऑफ मेस क्या होगा, आउटसाइड लाई करेगा। इसी तरह हमारे पास 17 क्वेश्चन जो था, कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोड। एक कोड था कुछ इस तरह सा, 2 + 3 अयोटा अपान अयोटा टू द पावर 19। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी कुछ इस तरह से आई थी। इसका सोल्यूशन मैं करने लगा हूँ। ये क्या है, 2 + 3 अयोटा, अयोटा 19 को अयोटा 98 मल्टीप्लाई अयोटा लिखेंगे। ये क्या बनेगा, 2 + 3 अयोटा अपान अयोटा स्क्वायर टू द पावर 49। तो ये क्या बन जाएगा, अयोटा। यहाँ से देखें 2 + 3 अयोटा अपान, इसको देखें -1 टू द पावर 49 अयोटा। तो ये क्या बनेगा, 2 + 3 अयोटा अपान, जब इसको करेंगे ये 49 है तो ये माइनस अयोटा आएगा। अब इसको देखें, रेशनलाइज करके देखते हैं सोल्यूशन। 2 + 3 अयोटा अपान माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा से कर देंगे। तो ये तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा, जब इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 2 अयोटा, और 3 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो -3। तो इसका जो सही आंसर था -3 + 2 अयोटा था। ये इसकी वैल्यू आनी थी। तो इसके बाद हमारे पास है 18 क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास 18 क्वेश्चन है, एफ शुड बी स्पेस ऑन ए बी बाय रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम से हमारे पास क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन था हमारे पास कुछ इस तरह से था कि एफ इज़ डिफरेंशिएबल, सॉरी शुड बी इधर था, इसका कंटिन्यूस है हमारे पास आंसर था एक, और बी में था डिफरेंशिएबल। इसी तरह सी में भी कुछ था और डी में नन ऑफ दीज था। तो इसका आंसर है हमारे पास कंटिन्यूस है, क्योंकि रोल्स थ्योरम की हमारे पास पहली कंडीशन यही है कि एफ मस्ट बी कंटिन्यूस एंड बी ए बी क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल पर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 19 था, वो था कि एनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम, वो हमारे पास था। ए ऑप्शन इसका था हमारे पास एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन, इसका था ए एच, और बी ऑप्शन था हमारे पास एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए माइनस एच, सी ऑप्शन था एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए और ए + एच, और डी ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दिस था। इसका आंसर सही क्या है, सी। ये हमारे पास ये 19 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हमारे पास था कि क्वेश्चन जो ये था कि आ हॉल इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड इफ़ द एरिया ऑफ द फ्लोर
and the ceiling is equal to the sum of the areas of the four walls, what will be the volume of the hall? ये इसके ऑप्शन दिए गए थे। पहला था 1200 मीटर क्यूब, फिर था 900, फिर 1300, नन ऑफ दिस। तो आई थिंक इसका आंसर ये आता है, इसको करके देख लीजिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन थे। आज हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो हमें याद हैं। बाकी एक और भी था, एक और हमारे पास कुछ इस तरह से था कि अगर हमारे पास सेट एक एस है, एक्स सच दैट एक्स इज़ बिटवीन 1 and 2, तो ये कौन सा सेट होगा? तो इसका ऑप्शन ए था फिनाइट होगा, और बी ऑप्शन था इनफिनाइट होगा, और इसी तरह सी ऑप्शन भी था कुछ, और डी एम्प्टी सेट था सी ऑप्शन में, और इसके डी में था नन ऑफ दिस। तो ये इनफिनाइट होता है। एक्स इज़ रियल नंबर, क्या था? एक्स इज़ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के दरमियान बहुत सारे रियल नंबर हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना था? इनफिनाइट। तो बाकी जब क्वेश्चन हमें इंशाल्लाह पता लगेंगे तो जल्दी हम अपलोड कर देंगे।